फीचर्स ऑफ जीचेम 3D के इस ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेन्यू बार, फाइल टाइप फॉर्मेट्स, मुतअद्दिद किस्म के मॉडल टाइप्स और बैकग्राउंड कलर को कैसे तब्दील करें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04 और जीचेम्पेंट वर्जन 0.12.10 इस्तेमाल कर रहा हूं और जीचेम 3D वर्जन 0.12.10 इस्तेमाल कर रहा हूं। इस ट्यूटोरियल के अमल के लिए आपको जीचेम्पेंट की इल्मियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतल्लिका ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। मैंने नई जीचेम्पेंट विंडो खोली है। टेम्पलेट्स ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करते हुए मैं डिस्प्ले एरिया पर एडेनोसिन के स्ट्रक्चर को लोड करूंगा। फाइल सेव करने के लिए टूल बार पर सेव आइकन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल जीचेम 3D में देखने के लिए इसे फाइल फॉर्मेट्स जैसे .mol, .mdl और .pdb में सेव करना पड़ता है। फाइल का नाम adenosine.pdb टाइप करें। डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक करें। सेव बटन पर क्लिक करें। मैं जीचेम्पेंट विंडो बंद करूंगा। अब जीचेम 3D एप्लीकेशंस के बारे में सीखें। जीचेम 3D सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर इस्तेमाल करके जीचेम्पेंट के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल किया जा सकता है। सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर जाएं। क्विक फिल्टर बॉक्स में जीचेम्पेंट टाइप करें। जीचेम्पेंट यूटिलिटीज की मुकम्मल तनसीब के लिए GCU प्लगइन, libgcudbg और GCU bin इंस्टॉल करें। मैंने पहले ही सारी फाइल्स इंस्टॉल कर ली थीं। जीचेम 3D 3-डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विजुअलाइजर है। ये जीचेम्पेंट का यूटिलिटी फीचर है। जीचेम्पेंट में बनाए गए स्ट्रक्चर जीचेम 3D में देखे जा सकते हैं। जीचेम 3D खोलने के लिए डैश होम पर क्लिक करें। जाहिर होने वाले सर्च बार में जीचेम 3D टाइप करें। मॉलिक्यूल्स व्यूअर आइकन पर क्लिक करें। जीचेम 3D व्यूअर विंडो मेन्यू बार और डिस्प्ले एरिया रखती है। मेन्यू बार वो तमाम कमांड्स रखती है जो आपको जीचेम 3D में काम करने में दरकार हैं। डिस्प्ले एरिया खुली हुई फाइल के मशमूलात जाहिर करता है। फाइल को खोलने के लिए फाइल मुंतखब करें, ओपन पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल मुंतखब करें जो आप खोलना चाहते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पर adenosine.pdb मुंतखब करूंगा। ओपन के बटन पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया पर फाइल जाहिर हुई है। अब व्यू यानी मंजर को इमेज की तरह सेव करना सीखें। फाइल पर क्लिक करें, सेव एज इमेज पर जाएं। सेव एज इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है। नीचे विड्थ और हाइट पैरामीटर्स पर तवज्जो दें। डिफॉल्ट तौर पर इमेज का साइज विड्थ 300 पिक्सेल्स और हाइट 300 पिक्सेल्स है। आप स्क्रोलर्स इस्तेमाल करके वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब फाइल टाइप ऑप्शन। जीचेम 3D मुतअद्दिद फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। फाइल टाइप्स जैसे VRML, PDF, PNG और दीगर ड्रॉप डाउन फहरिस्त में दस्तयाब हैं। अगर फाइल की किस्म वाज़ा नहीं की जाती तो जीचेम 3D फाइल की किस्म को फाइल के नाम से तयन करने की कोशिश करता है। अगर ये कामयाब नहीं होता तो डिफॉल्ट तौर पर फाइल टाइप में VRML इस्तेमाल किया जाएगा। अब स्ट्रक्चर को VRML फाइल फॉर्मेट में सेव करें। VRML डॉक्यूमेंट ऑप्शन मुंतखब करें। फाइल का नाम एडेनोसिन टाइप करें। डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक करें। सेव बटन पर क्लिक करें। अब हम सीखेंगे कि असल में VRML फाइल टाइप क्या है। VRML .wrl एक्सटेंशन के साथ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। 3D पॉलीगन प्रॉपर्टीज जैसे सरफेस कलर, एजेस, वर्टिसेस का खाका पेश किया जा सकता है। VRML फाइल्स प्लेन टेक्स्ट हैं जो gzip में कंप्रेस होती हैं। 3D मॉडलिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स और सीन्स यानी मनाजिर को इसमें सेव यानी महफूज करते हैं। अब सेव की हुई फाइल खोलें। adenosine.wrl पर राइट क्लिक करें। ओपन विद टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन मुंतखब करें।
टेक्स्ट एडिटर स्ट्रक्चर के बारे में सारी तफसील की अक्कासी करता है। अब पेज सेटअप पर जाते हैं। GChem3D प्रिंटिंग के वक्त 300 dpi रेजोल्यूशन इस्तेमाल करता है। पेज सेटअप प्रॉपर्टीज GChemPaint में प्रॉपर्टीज की तरह ही है। इस सिलसिले में GChemPaint ट्यूटोरियल्स में मैंने पहले ही बात की है। मैं विंडो क्लोज करूंगा। अब व्यू मेन्यू पर जाएं, व्यू मेन्यू मुंतखब करें। GChem3D मंदरज झैल 4 मॉडल टाइप्स इस्तेमाल करते हुए एक मॉलिक्यूल जाहिर करता है: बॉल्स एंड स्टिक्स, स्पेस फिलिंग, सिलेंडर्स और वायरफ्रेम। बॉल्स एंड स्टिक्स डिफॉल्ट मॉडल है। इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल बॉन्ड और सही बॉन्ड पोजीशंस देखे जा सकते हैं। मैं स्पेस फिलिंग पर क्लिक करूंगा और आप फर्क देख सकते हैं। स्पेस फिलिंग मॉडल मॉलिक्यूल को कंप्लीट फॉर्म में जाहिर करता है। सिलेंडर्स मॉडल स्ट्रक्चर्स को सिलिंड्रिकल पाइप्स की सूरत में जाहिर करता है। वायरफ्रेम मॉडल स्ट्रक्चर के ढांचे की अक्कासी करता है। बॉल्स एंड स्टिक्स पर वापस आते हैं। अब हम बैकग्राउंड कलर पर जाते हैं। डिफॉल्ट तौर पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक यानी काला है। व्यू मेन्यू मुंतखब करें, बैकग्राउंड कलर पर जाएं। एक सब मेन्यू खुलता है। सब मेन्यू के आखिर से अपनी मर्जी का कलर यानी रंग मुंतखब करें। बैकग्राउंड कलर विंडो खुलती है। कलर पसंद करने की खातिर ये विंडो मुतअद्दिद इलाके रखती है। ह्यू इस्तेमाल करते हुए हम बैकग्राउंड कलर तब्दील कर सकते हैं। स्क्रोलर क्लिक करें, कलर सर्कल की वैल्यू और हरकत में तब्दीली देखें। सैचुरेशन इस्तेमाल करते हुए हम कलर की कंसंट्रेशन तब्दील कर सकते हैं। वैल्यू इस्तेमाल करते हुए इसी तरह कलर के मुख्तलिफ शेड्स हासिल करने के लिए RGB कॉम्बिनेशन तब्दील कर सकते हैं। इसके आगे एक आई ड्रॉपर आइकन के साथ प्रीव्यू बॉक्स है। आई ड्रॉपर आइकन पर क्लिक करें। अपनी पसंद का कलर मुंतखब करने के लिए कलर रिंग पर कहीं भी क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर बैकग्राउंड कलर बदल जाता है। अब खुलासा करते हैं कि हमने क्या सीखा। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मुख्तलिफ मेन्यूज, फाइल टाइप फॉर्मेट्स, मॉडल टाइप्स और बैकग्राउंड कलर को कैसे तब्दील करें। यहाँ एक मश्क है। GChemPaint से सैकराइड लोड करें और फाइल .mdl फॉर्मेट में सेव करें। मॉलिक्यूल्स व्यूअर में स्ट्रक्चर को खोलें। इमेज को PNG और PDF फाइल टाइप्स में सेव करें। कई बैकग्राउंड कलर्स की कोशिश करें। इस URL पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स का इनकाद करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान की हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।